नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष हाजिर हुआ हूं। तो साथियों, आज का हमारा जो वीडियो है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि भारतीय संविधान के टॉप 50 प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इन प्रश्नों को हम आज सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा है वो है, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं। तो साथियों, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत करते हैं, यानी कि आर्टिकल 76 हमारा करेक्ट आंसर। महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत के मुख्य विधि अधिकारी होते हैं। तो भारत के मुख्य विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अटॉर्नी जनरल भारत के मुख्य विधि अधिकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का प्रस्ताव कहां पेश किया जाता है। तो जो साथियों उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इसलिए इनको हटाने यानी कि पद समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में पेश किया जा सकता है या पेश किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। चौथा क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है। तो साथियों, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। साथियों, वीडियो पर लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आप चाहते हैं कि रेगुलर लेके आऊं तो लाइक कर दीजिए और अन्य दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ी जाति आयोग का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 338 बी के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ी जाति आयोग का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बने रह सकते हैं। जब तक उन्हें राज्यसभा में बहुमत प्राप्त है, जब तक उन्हें संसद का समर्थन प्राप्त है। तो साथियों, यहाँ पे जब तक उनको संसद का समर्थन प्राप्त है, यानी कि संसद में लोकसभा के अंदर जो लोकसभा के उनके मुखिया होते हैं, तो उनका संसद का समर्थन जब तक प्राप्त है, प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रहते हैं। सातवां क्वेश्चन है साथियों, भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु आवश्यक है। तो साथियों, लोकसभा का जो सदस्य है उनकी नियुक्ति के लिए मिनिमम जो आयु है वो है 25 वर्ष। तो यानी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए भी 25 वर्ष की आयु आवश्यक है। साथियों, राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम जो आयु है 35 वर्ष, जबकि उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी मिनिमम आयु है 35 वर्ष। और राज्यसभा के सदस्य के लिए मिनिमम जो आयु है वो है 30 वर्ष, जबकि लोकसभा के सदस्य के लिए मिनिमम जो आयु है वह है 25 वर्ष। तो साथियों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 8वां प्रश्न, लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा को राष्ट्रपति के परामर्श पर उपराष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। अगला है साथियों, संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। तो संसद में मनोनीत सदस्य यानी कि राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो होते हैं 12 सदस्य, जो कि साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, कला शिक्षाविद हो सकते हैं, यानी कि 12 सदस्य हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 10वां प्रश्न वो है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही उपलब्ध नहीं हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो उस समय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो घोषित सूची के जो सदस्य होते हैं वो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने से पूर्व किसकी अनुशंसा आवश्यक है। तो राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक है और नए राज्य का जो
उनका प्रावधान आर्टिकल 3 के अंदर है, नए राज्य का समावेशन। अगला है 12वां क्वेश्चन, दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलाधिपति होते हैं। तो साथियों उपराष्ट्रपति जो होते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने वास्तव में भावुकता का कूड़ेदान कहा था? तो देखिए यहाँ पे टी कृष्णाचारी ने इन्होंने क्या कहा था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को वास्तव में भावुकता का कूड़ेदान इन्होंने कहा था, टी कृष्णाचारी ने। अगला क्वेश्चन है साथियों, मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? तो साथियों यहाँ पे अनुच्छेद 43 यानी कि जो रोजगार की गारंटी देता है, जो कि नीति निर्देशक तत्व में है, यानी कि राज्य का दायित्व होगा कि वो अपने नागरिकों के लिए रोजगार उपलब्ध कराएं, तो अनुच्छेद 43 मनरेगा कार्यक्रम लाया गया। अगला है साथियों, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव कौन ला सकता है? तो साथियों संसद के किसी भी सदन में, यानी कि दोनों ही सदन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो यानी कि संसद का कोई भी सदन, यानी कि वो राज्यसभा भी हो सकता है और लोकसभा भी हो सकता है, यानी कि दोनों ही सदन में लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है साथियों 16वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो साथियों गोवा ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है, तो गोवा हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि 17वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता। तो साथियों राष्ट्रगान के जो रचयिता थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान के रचयिता। अगला प्रश्न है 18वां, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य यानी कि जो मूल कर्तव्य हैं, तो साथियों इन्हें 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, उस समय 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में 86वां संविधान संशोधन जो हुआ उसमें एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया, तो आज वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो कि सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं, यानी कि यूएसएसआर से लिए गए हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आरटीई यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों तो अनिवार्य जो एजुकेशन है, यानी कि प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य होगा, तो ये जोड़ा गया। पहले 10 मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे, बाद में एक और जोड़ा, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो कि रूस के संविधान से प्रेरित हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों 19वां प्रश्न, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो भारत का जो सर्वोच्च जो कानून है वो है भारतीय संविधान, यानी कि भारतीय संविधान ही सर्वोच्च सर्वोपरि है। अगला क्वेश्चन है साथियों 20वां प्रश्न, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकते हैं? तो संसद के दोनों सदन, तो साथियों यहाँ पे संसद के जो सदन है यानी कि दोनों सदन मिलाकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि सीजेआई को हटा सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। अगला है साथियों, भारत में सबसे पुराना जो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे सबसे जो पुराना हाई कोर्ट है इंडिया का वो है कलकत्ता हाई कोर्ट, यानी कि कोलकाता हाई कोर्ट सबसे पुराना हाई कोर्ट है। अगला प्रश्न है साथियों, उच्च न्यायालय की पहली मुस्लिम महिला कौन थी? तो साथियों यहाँ पे यानी कि हाई कोर्ट की प्रथम चीफ जस्टिस सीजे यानी कि चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट की यहाँ पे उच्च न्यायालय की, तो ये थी एम फतिमा बीबी, यानी कि एम फतिमा बीबी प्रथम महिला मुस्लिम महिला थी जो कि हाई कोर्ट की जस्टिस रही, चीफ जस्टिस रही, यानी कि मुख्य न्यायाधीश रही। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे, लोकसभा सीटों की संख्या 1973 में 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? तो साथियों यहाँ पे 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी लोकसभा की सीटों की संख्या 545। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यानी कि समान नागरिक कोड से संबंधित है? साथियों अनुच्छेद 44 का संबंध है समान नागरिक यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन यानी कि समान नागरिक संहिता, और इसे अपनाने वाला गोवा राज्य
अगला है साथियों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है, यानी कि हाई कोर्ट की जो स्थापना है 28 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई थी। भारत का हाई कोर्ट जो कि दिल्ली में स्थित है। अगला है साथियों, यहाँ पे किस संविधान संशोधन द्वारा उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा करने का और उड़िया भाषा का नाम ओडिया करने का प्रावधान किया गया है? तो साथियों, यहाँ पे संविधान के 96वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा संविधान के जो 96वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा उड़ीसा का नाम ओडिशा और उड़िया भाषा का नाम ओडिया करने का प्रावधान किया गया है, यानी कि संविधान के 96वें संविधान संशोधन 2011। अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष पूछा गया। तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, जबकि उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर थे। तो यहाँ पे आपको पूछा गया दूसरे अध्यक्ष। तो दूसरे अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के जो पहली लोकसभा के जो उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम अयंगर, यही दूसरी जो लोकसभा है उनके अध्यक्ष थे, यानी कि पहले के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे और दूसरे के जो थे वो थे अनंत शयनम अयंगर। अगला क्वेश्चन है साथियों, 28वां प्रश्न, राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो राज्य की जो मंत्री परिषद जो होती है, यानी कि राज्य की बात की जा रही है, तो यहाँ पे विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे 29वां प्रश्न, जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया? तो जनगण मन जो है उसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया। अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे भारत का कौन सा प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं थे? तो साथियों, यहाँ पे गुलजारीलाल नंदा, मोरारजी देसाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे और लोकसभा के सदस्य नहीं थे। अगला है साथियों, यहाँ पे 31वां प्रश्न, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो यानी कि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है, सरकारी या आयोग का संबंध किससे है? पंचायती राज, शिक्षा का अधिकार, जिला स्तरीय योजना, राज्य और केंद्र के मध्य जो संबंध है उससे संबंधित है सरकारी या आयोग। अगला क्वेश्चन है 33वां, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया? तो साथियों 86वां संविधान संशोधन शिक्षा से संबंधित है यहाँ पे, और 44वां संविधान 42वां संविधान मिनी संविधान संशोधन कहते हैं इसको। तो साथियों यहाँ पे 44वां जो है इसमें संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, और 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी गई थी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे 34वां, दल बदल कानून को किस वर्ष लागू किया गया? तो साथियों यहाँ पे दल बदल जो कानून है ये 52वां संविधान संशोधन और इसे 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची बनाई गई दल बदल विधेयक 1985। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाई कोर्ट के मुख्य और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो साथियों यहाँ पे राष्ट्रपति हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अगला है साथियों यहाँ पे, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो साथियों स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्रधानमंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 37वां प्रश्न, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन करते हैं? तो साथियों राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा इन सभी के चुनाव की अधिघोषणा भारत निर्वाचन आयोग यानी कि BCI यानी कि चुनाव आयोग यानी कि भारत निर्वाचन आयोग करते हैं। 38वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो साथियों राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है अनुच्छेद 54 के अंतर्गत होता है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 39वां, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? तो भारत के जो संविधान में जो अवशिष्ट सूचियां हैं, यानी केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची जिसपे पूरा पावर केंद्र सरकार का होता है, राज्य सूची जिसको राज्य को इसकी शक्तियां दी गई है, और समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जबकि अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो केंद्र के पास यानी कि संसद में निहित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 40वां क्वेश्चन, वो है किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई? तो साथियों, भारत की जो सचिव है इनकी स्थापना भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत हुई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो साथियों, यहाँ पे लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। तो 15 सदस्य तो होते हैं लोकसभा के और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा के, टोटल 22 सदस्य होते हैं। तो यानी कि यहाँ पे राज्यसभा की पूछा गया है तो 7 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में राज्यसभा के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? तो साथियों, यहाँ पे सिक्किम 1975 में एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। 36वां संविधान संशोधन 1975। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 43वां प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन। तो साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो वर्णन है, नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिए गए थे, और इनका जो वर्णन है साथियों अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। और ये राज्य के लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, तो यानी कि अनुच्छेद 36 से 51 और भाग 4 में है। किसमें? भाग 4 में। तो यानी कि भाग 4 हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है साथियों 44वां प्रश्न, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को कौन निलंबित कर सकते हैं? तो साथियों, जितने भी मूल अधिकार हैं हमारे वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 में जोड़ दिया गया है, जो अब कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार हैं। तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं इन्हें राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। किस समय? आपातकाल के समय, इमरजेंसी के समय, अनुच्छेद 352, 356 और 360 के आधार पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 45वां प्रश्न, वो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो साथियों 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम, उसके एक्ट के आधार पर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 46वां प्रश्न, भारतीय संविधान का द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? तो साथियों, संविधान सभा की पहली जो बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा यहाँ के अध्यक्ष बनते हैं संविधान सभा के। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, और इस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बना दिए जाते हैं, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी थे। और तीसरी जो बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, उस दिन संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। और 22 जनवरी 1947 को, यानी कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि उद्देशिका यानी कि संविधान का क्या उद्देश्य है उसको स्वीकार कर लिया गया, यानी कि वो एक्सेप्ट कर लिया गया। तो देखिए यहाँ पे 22 जनवरी 1947। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो दोस्तों भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि टॉप 50 प्रश्न यहाँ पे हमने ले रखे हैं, तो सारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो लाइक कर दीजिए। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा को भारतीय संसद में कब परिवर्तित किया गया? तो साथियों
24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भारतीय संसद में परिवर्तित कर दिया गया। इसके बाद 1952 में आम चुनाव हुए थे, तो तब तक जो संविधान सभा ही संसद का कार्य कर रही थी, यानी कि उसके बाद जितने भी कानून बनाए गए वो संविधान सभा यानी कि संसद के द्वारा ही बनाए गए, जो कि संसद ही थी यानी कि संविधान सभा ही थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होगी? 6 महीने तक मान्य नागरिकता में कोई परिवर्तन नहीं, दोहरी नागरिकता प्राप्त होगी, स्वतः समाप्त हो जाए। तो साथियों, यदि दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है साथियों 49वां प्रश्न, नए राज्यों के गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो नए राज्य के गठन के लिए पूर्वानुमति राष्ट्रपति से आवश्यक है, और इसका जो उल्लेख है तो इसमें अनुच्छेद जो 3 है उसके अंतर्गत नए राज्य के गठन का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है साथियों 50वां प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों गणेश वासुदेव मावलंकर यानी कि जीवी मावलंकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, जबकि उपाध्यक्ष ही अनंत सैनम अयंगार जो हैं वो उपाध्यक्ष थे। और यहाँ हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो साथियों हमने 50 के 50 प्रश्न एक साथ पढ़े, और आई होप आपको महत्वपूर्ण लगा होगा ये वीडियो। थैंक यू, और अन्य दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।